Good morning, students. Today we are here for online class of class 6, chapter 1. The name of the chapter is the computer system. This is your computer book. You have to purchase it because the assignment and homework will be given through this book. And you have to maintain the notes as it is going here, and you have to write it in your classwork copy, which will be checked after the COVID get over and school reopen. So be careful regarding the teaching and the notes you will make. So let's start with our chapter 1 part 1. In this chapter we will basically study today about the computer system introduction, classification of computer by size. Computer is divided in these 5 types on the basis of their size. First is mobile computer, microcomputer, mini computer, mainframe computer, supercomputer. And after that, we will learn about the hardware in which input device and output device will come. These are the topics which we learn, study and make note for today. So, chapter 1. What is a computer system? The word computer comes from Greek words which means compute. The meaning of compute is calculation. And as we know that the early age when the computer is started means in the form of it was in the form of calculator, like abacus. It was a type of calculator with the system of beats, means ऐसा स्लेट जिसमें बीट्स लगे होते थे. तो ये एबेकस था जो कि बहुत पहले जब कंप्यूटर बनने का एक आइडिया आया तो उन्होंने क्या बनाया था, एबेकस. ये व्हील्स था और इसी के थ्रू कैलकुलेशन होते थे. जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते थे वो इसी के थ्रू होते थे और वो केवल और केवल प्लस और माइनस होते थे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता. तो comes on the topic. A computer is a machine that can perform several different functions. Computers are getting more and more advanced every day. Computer basically होता क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारे हर काम को या maybe मैक्सिमम वर्क को क्या करता है, इजी बना देता है. केवल वो कंप्यूटर देखने वाला कंप्यूटर नहीं है. कंप्यूटर मीन्स की जो रोबोट, जो हमारे जेसीबी, जो भी हम मशीन हमारे मैन पावर को कम करता है, हमें हेल्प करता है, बड़ी बड़ी मशीन जो लगी होती है वो सब क्या है, कंप्यूटर. और वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज.
साइज। कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किसके थ्रू हो रहा है? साइज के थ्रू। अभी बहुत सारे बेसिस पे इसको डिवाइड किया जाता है। टेक्नोलॉजी, साइज, प्रोसेसिंग, प्राइस, इन सब के बेसिस पे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिवाइड किया जाता है या कैटेगराइज किया जाता है। तो बेसिकली हम किस पे आते हैं? मोबाइल कंप्यूटर। मोबाइल कंप्यूटर आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन टू बी कैरिड अराउंड बाय यूजर। Laptop, tablet, personal data assistant (PDAs) and portable media player (PMPs) are also mobile computer. मोबाइल कंप्यूटर क्या होते हैं? जो पोर्टेबल होते हैं, इनको इजीली हम कैरी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बड़े पीसीज होते हैं, उसको क्या हम लेके जाएंगे? बट लैपटॉप होता है, पाम टॉप हो गया, टैबलेट्स हो गया, पीडीएस हो गया, पर्सनल डेटा असिस्टेंट, या फिर हम पीएमपीएस पोर्टेबल मीडिया प्लेयर जो होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मोबाइल कंप्यूटर्स। जो हमारे प्ले स्टेशन होते हैं छोटे वाले, उनको भी हम मोबाइल कंप्यूटर बोलते हैं। स्मार्टफोन हमारा मोबाइल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टैबलेट है, पाम टॉप है। पाम टॉप भी नहीं आता है, बट ये पहले आते थे। देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर में क्या है? माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय वन पर्सन एट अ टाइम। स्मॉल कंप्यूटर होते हैं और एक ही पर्सन एक टाइम में उसको यूज कर सकता है। The next is microcomputer. A microcomputer is a small computer that is used by one person at a time. The desktop computer that you see in most offices, school, college and homes are microcomputer. जो माइक्रोकंप्यूटर क्या होता है? जो नॉर्मली हम लैब में यूज करते हैं, पीसी जिसको बोलते हैं, स्कूल्स में, कॉलेज में, पर्सनल कंप्यूटर, ये सब क्या होते हैं? हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर और पीसी। इसको हम और क्या कह सकते हैं? पीसी, जिसका मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। देन कम ऑन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? अभी तक हमने कहा मोबाइल कंप्यूटर, जो कि क्या होता है? मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स, पीडीएस, पीएमपीएस, ये सब किसमें आते हैं? मोबाइल। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? ये हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम। और ये कहाँ होते हैं? हर जगह। जो भी ऑफिसेज हैं, बैंक हैं, जहां पे जो डेस्कटॉप होते हैं, वही हमारा पर्सनल कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर, मतलब ये साइज में अगर देखा जाए तो माइक्रो कंप्यूटर से ये बड़ा होता है। टिपिकली बीइंग द सेम साइज एज अ रेफ्रिजरेटर। जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रिज होता है, उसके साइज के बराबर हमारा क्या होता है?
मिनी कंप्यूटर होता है। मिनी कंप्यूटर वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड इन द 1960s। ये कब बनाया गया था? फर्स्ट इन 1960s। 60s मतलब 60 से लेके और कहा 69 इस ईयर के रेंज में ये बनाया गया था। Then in the 1980s they were replaced by माइक्रो कंप्यूटर। 1960 में इनको बनाया गया था और 1980s में इसको किसने रिप्लेस कर दिया था? माइक्रो कंप्यूटर ने। मतलब बड़े साइज को उसने क्या किया? छोटे में कंप्राइज कर दिया था। क्यों? क्योंकि एडवांसमेंट हर जगह चलता है। पहले हमारे पास बड़े बड़े फोन हुआ करते थे, देन छोटे फोन हुए, अभी क्या स्मार्टफोन, तो एडवांसमेंट या फिर उसमें मैनिपुलेशन चलता रहता है। इसी तरह मिनी कंप्यूटर जब बना 1960 में, तो उसके बाद इस पे वर्क हो रहे थे और वर्क होते होते 1980 में इसको कंप्राइज करके, मतलब और छोटा करके साइज में कहां पे कर दिया गया? माइक्रो कंप्यूटर। तब फिर जाके वो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया, which have become smaller and more powerful with time। इससे ज्यादा छोटा और पावरफुल कंप्यूटर, मिनी से ज्यादा कौन सा था? माइक्रो कंप्यूटर। which have become smaller and more powerful with the time। CPC 160A, DEC, EPP and STS 92 are the example of। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? CDC 160A। ये क्या है? ये कंप्यूटर के मॉडल है। किस टाइम पे? 1980 में, जब मिनी कंप्यूटर को माइक्रो कंप्यूटर में ट्रांसफॉर्म किया गया था। ये उस टाइम के मॉडल्स हैं। देन अब मिनी कंप्यूटर की बात करें, उससे बड़ा साइज किसका था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम आर बिग, पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूजर कंप्यूटर। ये मिनी कंप्यूटर से साइज में बड़ा था, पावरफुल था और एक से ज्यादा लोग इसको एक टाइम पे यूज कर सकते थे। दे आर मेनली यूज फॉर बल्क डेटा प्रोसेसिंग। जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैलकुलेशन, या फिर जो हमारा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, उन सब के लिए क्या था? डेटा प्रोसेसिंग। उन सब के लिए क्या था? मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें इससे ज्यादा पावर था। और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए यहाँ पे यूज होता था। एयरलाइंस, बैंक, द IBM एंटरप्राइज एंड यूनिसिस क्लियर पाथ आर द एग्जांपल ऑफ मेन फ्रेम। इसके कौन कौन से एग्जांपल हैं? IBM एंटरप्राइज और यूनिसिस। ये क्या है? इसके मॉडल्स हैं या बेसिकली इसके एग्जाम्पल हैं जो मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज किए जाते थे। कहाँ? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, एयरलाइंस में या फिर बैंक्स में। एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एज द नेम डिफाइन, सुपर मतलब बहुत बड़ा कंप्यूटर। ये एक रूम के साइज का कंप्यूटर होता था जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक करके बहुत सारे इसके कंपोनेंट कनेक्ट होते हैं।
इवन अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन अ सेकेंड कर देता है। तो जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं उनको किसके अंडर में कैलकुलेट किया जाता है? सुपर कंप्यूटर। साइंटिस्ट, नासा, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसशिप, ये सब क्या यूज करते हैं? सुपर कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उनकी कैलकुलेशन, उनकी प्रोसेसिंग बहुत फास्ट और बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। दे ऑफन ऑक्यूपाई होल रूम, पूरे रूम को वो ऑक्यूपाई करते हैं। दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ट्रिलियंस ऑफ मतलब बिलियंस का भी 100 टाइम्स 1000 टाइम्स ज्यादा, ट्रिलियंस। वो क्या करता है? पर सेकेंड में उतने कैलकुलेशन कैलकुलेट करता है। गवर्नमेंट एंड लार्ज इंडस्ट्री यूज देम फॉर वर्क दैट रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक कैलकुलेशन। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है या फिर जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या करते हैं? न्यूमेरिक कैलकुलेशन को उन्हें करना रहता है तो वो क्या यूज करती है? सुपर कंप्यूटर। और सुपर कंप्यूटर में कौन कौन से मॉडल कहां यूज होते हैं? वेदर फोरकास्टिंग, साइंटिस्ट रिसर्च, इन सब जगह पे सुपर कंप्यूटर यूज होते हैं। और इसका मॉडल कौन सा था? क्रे 1, IBM Eskai, ये सब क्या थे? These are the example of super कंप्यूटर। ठीक, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर। Whatever its size, a computer system consists of two main components. कोई भी साइज हो बट कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? दो चीज से कंसिस्ट होते हैं। बेसिकली तीन चीज होते हैं बट अगर हार्डवेयर की हम बात करें तो वो क्या? दो चीज से कंसिस्ट होते हैं। पहला क्या है? इनपुट डिवाइस, और दूसरा क्या है? आउटपुट डिवाइस। अगर हम कंप्यूटर की केवल बात करते हैं तो उसके पास क्या होते हैं? एक हार्डवेयर होता है और एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और जब हम हार्डवेयर की पहले बात करते हैं तो हम कहां पे आते हैं? डिवाइसेस में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम which we can touch and feel and see, whereas software is the component of computer system which we can only see but cannot feel. हार्डवेयर को हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, केवल और केवल देख सकते हैं। क्या कभी हमने MS ऑफिस को टच किया? नहीं। हमने अगर टच किया है तो स्क्रीन को टच किया, और वो स्क्रीन क्या है? हमारा डिवाइस में आता है जो कि आउटपुट डिवाइस है। हमने कंप्यूटर सिस्टम यूज किया है तो उसमें जितने भी डिवाइसेस लगे हैं वो सब क्या है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग। इस चैप्टर में हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस का ही स्टडी करेंगे। Hardware is the physical component of a computer system that we can see and touch are called hardware. Physical component of computer system जिसको हम टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। Input and output device, storage device and the central processing unit are the example of hardware. Hardware के कौन-कौन से एग्जाम्पल है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस है
स्टोरेज डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? सीपीयू भी बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस को क्या बोलते हैं? मेमोरी। इसको नोट कर लेना और नोट करने के बाद अभी जब असाइनमेंट दिया जाएगा तो इसी नोट्स के बेसिस पे होगा। चैप्टर रीड करना और रीड करने के बाद जो भी कंफ्यूजन है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपना क्वेश्चन सेंड कर देना और आपको रिप्लाई मिलेगा। Now come on the hardware. Let us now learn about some important and output devices that are used mainly for commercial purpose. Commercial purpose मतलब बिजनेस के ऑफिसेज में जो हम आउटपुट डिवाइस यूज करते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस की हम बात करें तो इनपुट डिवाइस क्या है? बेसिकली हमारा कंप्यूटर सिस्टम 3 पार्ट में होता है। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। अगर हमें कोई भी डेटा को प्रोसेसिंग कराना है, उसका रिजल्ट हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इनपुट देंगे। और इनपुट किसके थ्रू देंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू देंगे। प्रोसेसिंग, यहां पे प्रोसेसिंग होगी जब हम इनपुट को प्रोसेस डिवाइस में दे देंगे। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइस के थ्रू। तो वहां पे प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करेगा? उस पे एक्शन एंड रिएक्शन परफॉर्म करेगा और परफॉर्म करने के बाद या तो वो अपने पास रखा रहेगा, अदरवाइज वो क्या करेगा? आउटपुट दे देगा। और आउटपुट जब आएगा तो वो किस पे शो करेगा? आउटपुट डिवाइस पे। तो ये क्या हुआ हमारा? बेसिकली इनपुट डिवाइस इनपुट देगा प्रोसेसर को, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेसर करने के बाद आउटपुट डिवाइस में उसको दे देगा या आउटपुट अपना शो कर देगा। तो यहां पे हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं? जो कंप्यूटर के बेसिक इनपुट डिवाइस है वो कौन कौन से हैं? कीबोर्ड, ठीक, सेकंड माउस। ये क्या है? एसेंशियल इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे स्कैनर इनपुट डिवाइस, वेबकैम इनपुट डिवाइस, माइक्रोफोन which we also call mic is input device. कमर्शियल डिवाइसेस की अगर हम बात करें तो जब हम मॉल में जाते हैं तो वहां पे एक गन टाइप का वो स्कैन करने के लिए, ये कोड स्कैन करने के लिए वो यूज करता है जो प्रोडक्ट सारे प्रोडक्ट पे होते हैं। तो वो क्या होता है? बार कोड रीडर। OMR स्कैनर जो कि हमारा वन डे एग्जामिनेशन होता है, जो रेलवे के होते हैं, जिसमें हमें डॉट लगाने होते हैं, 4 डॉट होता है, एक फिल करना होता है। तो वो क्या होता है?
बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसको हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देने के लिए। तो कम ऑन द इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइस क्या करता है, हमसे हाई लेवल लैंग्वेज पे कमांड लेता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या समझता है, ओनली बाइनरी सिस्टम, जो कि क्या होता है 0 एंड 1। क्यों? जिसको हम ऑफ भी कहते हैं और ऑन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हमें बल्ब जलाना होता है, या तो हम उसको ऑफ करते हैं या ऑन करते हैं। तो इसी फॉर्म में हमारा कंप्यूटर सिस्टम ही केवल ऑन और ऑफ समझता है। हम क्या करते हैं, उसको डिवाइस को हम क्या अपने हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, कैसे 2 + 4 / 3 हमने ये दे दिया। अब वो क्या करेगा, इसको इनपुट डिवाइस के थ्रू हमने इसको दिया, वो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेगा 0 1 1 0 0 1 इस टाइप में, और फिर क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद फिर से जो रिजल्ट आएगा उसका मीन जो बाइनरी नंबर है उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, जो हम समझ सकते हैं, हम बोल सकते हैं, और उसके बाद वो हाई लेवल लैंग्वेज कहां पे देगा, हमारे आउटपुट डिवाइस को, और ये क्या करेगा, उसको डिस्प्ले कराएगा, या फिर प्रिंटेड फॉर्म में उसको हार्ड कॉपी के फॉर्म में उसको देगा। Supermarket, banks, etc. use various input devices to collect large amount of data rapidly. जो बड़े बड़े मार्केट्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनके पास डेटा होता है और बहुत जल्दी उनको डेटा फीड करना होता है। Such device include barcode reader, magnetic ink character reader and card reader। barcode reader, ये barcode reader है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि क्या है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये होता क्या है, जब हम बैंकर्स चेक लेते हैं तो वहां पे एक नीचे व्हाइट कलर की स्ट्रिप्स होती है, एक स्ट्रिप होती है जहां पे नंबर लिखा होता है। इसी नंबर को स्कैन करने के लिए MICR डिवाइस यूज करते हैं। ये जो यहाँ पे डिजिट लिखे रहते हैं वो किससे लिखे रहते हैं, मैग्नेटिक इंक से। जैसे ही हम इस चेक को इस डिवाइस के पास लाते हैं, वो क्या करता है, उसको स्कैन करके उसको जो इंफॉर्मेशन डेटा लेनी है उसमें से वो कैप्चर कर लेता है। तो बेसिकली ये इनपुट डिवाइस का डिस्क्रिप्शन था। अब कौन कौन से कमर्शियल इनपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। So it's all for today now. We will meet in the next
lecture, your timetable will be sent today. You will see the timetable and the lecture will be given according to that timetable. Hope you have understand and you will make the notes in your classwork copy according to the topics I have studied, and it is very essential to buy the book because the assignment and test will be given according to your book and marks will be added in the examination when the COVID will get over and school reopen. Thank you and good afternoon.